परसेंटेज परसेंटेज टॉपिक का टाइप नंबर 4 कवर करने वाले हम लोग आज। सर आपने ये नहीं बताया था व्हेन फॉर्मूला यूज टू इज अ टाइम। क्या क्या? ये जो बी ऑप्शन है ना थर्ड में, हाँ हाँ, टाइप नंबर 3 में टू व्हेन फॉर्मूला यूज टू इज अ टाइम। ट्वाइस द टाइम मतलब उसमें कैसा है ना कि जब वो एक फॉर्मूला आप 2 बार इस्तेमाल करते हो, वो कैसा है कि जैसे मान लो मैंने कल आपको 2 वैल्यू दी थी ना, मान लो उसकी जगह पे अगर मान लो आपको 3 वैल्यू हो, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, और तीसरी वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही हो फिर से, तो पहले ये 2 फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करके क्या बोलोगे, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे पहले ये 2 फॉर्मूला इस्तेमाल करके अप्लाई करोगे, ये कितना हो जाता है, ये -12 हो जाता है, बराबर। -12 मतलब 12% का डिक्रीमेंट। अभी ये जो एक वैल्यू बची है ना, इसको आप x लो, और जो दूसरी वैल्यू बची है उसको आप क्या लोगे, आप y लोगे। वाई। एक्चुअली ये एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए मैंने ज्यादा इसको कवर नहीं किया, ठीक है। हाँ, इसलिए मैंने 2-3, अब फिर से इसको x लो और इसको y लो और फिर से सेम तरीके से सॉल्व करो, बस। आई थिंक और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक्चुअली मैं वही ले रहा हूँ जो एग्जाम में थोड़ा ज्यादा आता है, वरना टाइप वाइज में मैंने थोड़े से 2-3 एक्स्ट्रा चीजें भी लिखी है। तो आज वाला ये जो टाइप है, ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, इनकम एंड एक्सपेंसेस के ऊपर जो है क्वेश्चन है। सबसे पहला देखो, इनकम और एक्सपेंस समझते हो कि सर आप जितना यस। कमाओगे, ये कमाने वाली बात होगी, ये खर्चा करने वाली बात होगी। तो जब जब देखो इनकम और एक्सपेंस आता है ना, तो इसमें तीसरी चीज और ऐड हो जाती है, वो हो जाती है आपकी सेविंग, ठीक है। कि सर जब आप कमा रहे हो और कुछ खर्चे कर रहे हो, तो कुछ बचा भी तो रहे होगे, कुछ सेविंग भी तो कर रहे होगे। तो इनकम एक्सपेंस के अंदर ये 3 टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है, अगर मैं सॉल्व करूं, तो पहला क्वेश्चन आपको गिवन डेटा क्या दिया है कि सर गोपाल ने अपने इनकम का 30% जो है खर्चा कर दिया ग्रोसरी के ऊपर, बचा हुआ जो 40% है वो ट्रैवलिंग के ऊपर, और जो 25% है बचा हुआ, वो उसने खर्चा कर दिया है एजुकेशन के ऊपर। तो उसकी जो एनुअल इनकम है वो 2 लाख रुपए थी, तो उसने सेविंग कितनी की, बचाया कितना उसने, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है कि सर 2 लाख रुपए है ना आपके पास, 2 लाख रुपए है ना। अब 2 लाख रुपए में से आपने खर्चा कितना कर दिया, 30%, 40%, हाँ। 20%। तो इसको जरा मैं ऊपर लिख लेता हूँ ताकि एकदम क्लियर रहे कि सर ग्रोसरी के ऊपर आपने 30% का खर्चा किया है, फिर ट्रैवलिंग के ऊपर आपने 40% का, और एजुकेशन के ऊपर आपने 25 25। परसेंट का। और सर ये जो 40% है और 25% है ना, वो 30% खर्चा करने के बाद जो पैसा बच गया है उसका 40% है, ठीक है ना। 2 लाख का 40% नहीं है, बराबर है। समझ रहे हो मेरे बात? हाँ। हाँ। तो 2 लाख के ऊपर जब आप 30% खर्चा करते हो, तो बचता कितना है, बचता कितना है, 30% अगर आपने एक्सपेंस किया है, तो आपका सेविंग कितना हो, मतलब बचा कितना पैसा, 30% अगर आपने खर्चा किया तो कितना। 1,40,000। नहीं नहीं, 1,40,000। परसेंटेज में कितना बचा, परसेंटेज में कितना बचा, 100 में से 30 खर्चा कर दिया तो बचा कितना। 70। हाँ। तो इसको आप देखो ऐसे लिखोगे 70/100, कि सर 2 लाख में से 70% आपका बच गया है, समझ रहे हो। फिर आपने क्या किया, इसका 40% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना पैसा, 40 30। कितना। 30। नहीं देखो, फिर से 100 है, ये पूरा का पूरा टोटल हो जाएगा ना। अब इसमें से आपने 60। 40 खर्चा किया, तो फिर बचा कितना, 60 बचा। और फिर ये जो बचा हुआ पैसा है, ये जो बचा हुआ पैसा है, इसमें से आपने 25% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 70। 75। और अब मैं पूछूं कि टोटल आपने सेविंग कितना किया, तो अब बस आपको इसको कैलकुलेट करना है। अब आपको क्या करना है, बस कैलकुलेट करना है। इससे 00, इसका 00, सर 00,
सर इसका 00, सर 00 और 10 और 20 कट हो गया पूरी तरीके से सब चीज। ठीक है, अब ऊपर जो जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सर 2 बचा है, 7 बचा है, 60 बचा है और 75 बचा है। चलो 2 इंटू 75 कितना होता है, 150 होता है, और 6 7 होता है 42, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 0000 आ जाएगा। 42 5 होता है 210, किसी भी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया है, और 42 1 होता है 42, तो 21 प्लस कर दूंगा तो 63 आएगा। तो आपके पास लास्ट में जेब में पैसा कितना बचा? 63,000। हाँ, 63,000 रुपीज आपके जेब में आखिरी वक्त में पैसा बच गया, ये सारी चीजें खर्चा करने के बाद। ठीक है, तो टोटल इनकम, एक्सपेंस और सेविंग में आप देखो यहाँ पे परसेंटेज क्या लिख रहे हो उसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 30% दिया है पर आपने 70 लिखा है, यहाँ पर आपने 60 लिखा है क्योंकि यहाँ पे 40 दिया है, और यहाँ पे सर 25 दिया था बट आपने लिखा कितना 75। तो छोटी सी बात का आपको जो है ध्यान देना होता है। चलो ये क्वेश्चन लिख लो फटाफट। आज लग रहा है सब सोए हुए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है ना, ये ऐसे लिख देना कि करके सर ये इसका सेविंग है, ये जो है क्या है, इसका सेविंग्स है सारे के सारे। ठीक है, चलो क्लियर करूँ इसको मैं। यस सर। चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, चलो सेकंड क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, टाइप सर बहुत एक मिनट इंपॉर्टेंट है। रुको। सर 1 मिनट रुको ना। हाँ हाँ 1 मिनट। हाँ सर बोलो। चलो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है जरा पढ़ते हैं उसको ध्यान से। कि सर एक आदमी ने अपना 30% ऑफ द इनकम जो है वो एजुकेशन के ऊपर जो है खर्चा कर दिया है। ठीक है, और 50% जो बचा हुआ पोर्शन था, बचा हुआ 50%, सॉरी बचा हुआ जो पैसा था उसमें से 50% खर्चा कर दिया। और उसने घर के रूम के लिए, मतलब होम के लिए, घर के लिए उसने 1,000 रुपए जो है रेंट दिया है, 1,000 रुपए जो है रेंट दिया है। और उसने लास्ट में सेविंग कितने रुपीस की, सेविंग कितने रुपीस की 1,800 रुपए की। तो वो पूछ रहा है कि उसका इनकम कितना है, क्या पूछ रहा है वो, उसका इनकम इनकम कितना है। तो अब इसको, इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, आप बताओगे, ट्राई करोगे? इसका 30%। 30%। नहीं, 100 में से 30 गए, 70 अपॉन 100, 50 अपॉन 100, और ये जो है ना 1,000, उसको 10% आएगा। नहीं 10% क्यों आएगा? 1,000 रुपए है ना। अच्छा पहली बात तो आपको ये पता है कि इनकम कितना है? नहीं। तो इधर मैं एक्स लिख दूं, हाँ इनकम क्या हो गया आपका? सर एक। एक्स में से आपने 70% बचा लिया क्योंकि आपने 30% जो एजुकेशन पे खर्चा कर दिया। फिर उसमें से आपने सर 50% बचा लिया और 50% खर्चा कर दिया, है ना। फिर उसमें से आपने 1,000 रुपए का क्या किया, खर्चा कर दिया ना, है ना। तो खर्चा किया मतलब -1,000 हो जाएगा। सर जो भी पैसा आपके पास अब बचा हुआ है उसमें से 1,000 रुपए आपने खर्चा कर दिया, तो आखिरी में आपके पास पैसे कितने बचे जेब में?
1800। हाँ, अब ये देखो, ये इक्वेशन को पहले समझ जाओ अच्छे से अगर समझ जाओगे तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि वो जो 1000 है उसको मैंने, सॉरी कहाँ पे गए? 1000 रुपए जो है वो माइनस क्यों कर रहा हूं मैं, वो आपको आई थिंक समझ में आएगा। अब अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूँ तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। 7 5 से कितना होता है? 35 होता है। तो 35x अपॉन 55। 100 माइनस, माइनस 1000 नहीं, चलो 1000 को मैं वो साइड भेज देता हूँ, तो प्लस 1000 हो जाएगा। और ये कितना जाएगा? 5 7 जा 35 होता है, 5 20 जा होता है 100, और ये बन जाएगा 2800 रुपये। और फिर इसको मैं 7 1 जा 7 4 जा मतलब 400 हो जाएगा, और 400 2 जा कितना होता है? 8000 रुपीज हो जाता है। तो उसका जो सेविंग था, मतलब उसके पास जो इनकम थी, जितना सैलरी मिल रही थी उसको, वो 8000 थी, और 8000 रुपए में वो हर महीने 1800 रुपये बचा रहा था। सर अपन एक्स को डायरेक्ट मतलब जो आपने लिया उसकी इनकम भी बोल सकते हैं ना? एक्स आपको, एक्स एक्चुअली जो है वो इनकम ही है, पर आपको पता नहीं है ना शुरू में कि इनकम कितना है। हाँ, तो फिर उसको इनकम लिखिए क्या? एक्स चलेगा इक्वल चलेगा चलेगा, एक्स की जगह पे आप इनकम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स की जगह पे आप इनकम लिख दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो टाइप नंबर 4 का एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रुको सर। क्वेश्चन। हाँ हाँ, इसको लिख लो आराम से लिख हो गया सर। हो गया, चलो ठीक। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला जरा सॉल्व करके बताओगे आप मुझे फटाफट? चलो मैं लिखते चलता हूँ, आप भी लिखते चलो, और आपको ऐसा लगे कि नहीं आएगा तो बताना मुझे, मतलब आप फिर देख सकते हैं यहाँ पे। आंसर मिला सादिया? नहीं सर। निकालो निकालो, आराम से निकाल लो।
नहीं मिल रहा है, बता दो। देखो ये देखो क्वेश्चन मैंने कैसे लिखा है, अभी देखो और जरा समझो, और जो चीज नहीं समझेगा वो मुझे पूछो। आपको क्वेश्चन के अंदर इनकम नहीं दिया, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, सेविंग्स दिया सेविंग है ना। और जो 2% है वो देखो कैसे लिखे है, 2%। है ना। 20% जो है वो रेंट को दिया है उसने, और जो बचा हुआ पैसा था उसमें से 70% उसने फूड पे दिया है, और लास्ट में उसने बचाया टोटल 3600 रुपये बचा दिया। तो देखो इक्वेशन कैसे लिखा है, इंटू 80/100 इंटू 30/100 इक्वल्स टू 3600। ठीक है, आई थिंक सिंपल ही है ना, यही तो चीज सीखा है हम लोग ने ना। हाँ सर, आगे। हाँ, आ गया, चलो ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, अब इसका आंसर आप मुझे निकाल के बताना खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और, इसको मैं क्लियर करूं। हम्म, चलो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर अब निकाल के बताओ आप फटाफट खुद से। मैं भी लिखते चलता हूँ, आप भी लिखते चलो। $50,000, 50,000। नहीं, आंसर तो 20,000 मिल रहा है। चेक करो जरा, क्या गलती किया, चेक करो फटाफट। मैंने 80 70 और 90 ही लिखा है ना, पहली बात तो। हाँ, हम्म। आपने अगर 100 इंटू 10 लिखा था ना, तो मैंने वहाँ पे गलती हो गई। ओके चलो ठीक है, कोई नहीं। तो नीचे जो है वो आपका 3 0 कट हो गया, 3 0 बाकी है, इसलिए 100 इंटू 10, ठीक है ना। चलो तो ये वाला टाइप मैं खत्म करूं, मैं आगे बढ़ूं दूसरे वाले टाइप के ऊपर। ये वाला समझ में आया, दिमाग में बैठा है।
कि जब भी आपका कौन सा टाइप था ये, इनकम, एक्सपेंस और सेविंग वाले क्वेश्चंस का। तो जब भी ये वर्ड्स आपको देखने के लिए मिले एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर, तो आप समझ जाना कि आपको क्या करना है, ठीक है। चलो अब मैं आता हूँ टाइप नंबर 5 पे। चलो टाइप नंबर 5 पे आता हूँ। सो टाइप नंबर 5 में क्या है? टाइप नंबर 5 का जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्शन वाला है ना। अभी इलेक्शंस तो होते ही है, आप इलेक्शंस तो जानते हो। इलेक्शन में क्या क्या होता है, इलेक्शन में क्या क्या होता है आप मुझे बताओगे? कुछ लोग जो है वोट डालते हैं, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, बराबर है। तो इसके पहले क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया, पहले क्वेश्चन में ही देखो क्या दिया कि एक इलेक्शन है जिसमें दो लोग जो है कंटेंटर है, दो लोग जो है इसमें से ज्वाइनिंग किया है, इन्होंने इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो जीतने वाला कैंडिडेट है ना, जो इस इलेक्शन को विन हो चुका है, उसको कितना परसेंटेज मिला है? 65% मिला है। और जो लूजर है ना, जो हार गया इलेक्शन को, उसको कितना परसेंटेज मिला होगा? 900 वोट। मतलब इसको 35% मिला होगा ना, अगर इसको 65 है तो इसको 35 मिला होगा, बराबर है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 900 वोट है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, वो क्या है? 900 वोट क्या है क्वेश्चन के अंदर? 900 वोट क्या है, वो बात समझना एक्चुअली ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है, जो इस इलेक्शन को जीत गया है, वो 900 वोट से जीता है, ठीक है। मतलब जो विनर है उसको लूजर से 900 वोट ज्यादा मिला होगा, बराबर है ना। क्वेश्चन को पढ़ के फिर से समझने की कोशिश करो कि जो विनर है उसको 65% वोट मिला है और वो 900 वोट से जीत चुका है, तो विनर को लूजर से 900 वोट ज्यादा मिले होंगे, ठीक है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर विनर और लूजर का जो डिफरेंस है वोट में 900 है, तो परसेंटेज में कितना दिख रहा है आपको? 35 नहीं, कहाँ 35? देखो विनर को मिला है 65, लूजर को मिला है 35, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 30। हाँ वेरी गुड, 30 है ना। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ वोट कास्टेड। हाँ, तो वोट कास्टेड मतलब टोटल पूछा है कि टोटल कितने वोट डाले गए हैं, है ना। तो परसेंटेज में टोटल वोट कितना होता है? परसेंटेज में टोटल वोट कितना होता है? 100%, है ना। तो बस इसका आंसर निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बस सिंपल है, इसको कट कर देना है। कितने वोट डाले गए हैं? 3000। 3000 वोट, चलो ठीक है। इसको जरा लिख लो और सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। इलेक्शन वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब ऐसे ही है। ये हो गया लिख के? नहीं सर, एक हाँ
हो जाएगा तो बताना, मैं फिर सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ। आप भी सेकंड क्वेश्चन अपने बुक में सॉल्व करते रहना। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है, तो आप सेकंड क्वेश्चन जरा सॉल्व करो। सर ये वैल्यू कैसे काटनी है? वैल्यू कैसे निकालनी है, वही पूछ रहे हो? वो नहीं, 35% अपन ने जो काटा था ना। वो देखो, अगर मान लो 100 में से अगर आपको 65 मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला रहेगा? जो बचा हुआ वोट है उतना ही ना। वो नहीं सर, तो 900 वो काटे थे ना अपन ने, वो थर्टी फाइव क्वेश्चन में दिया परसेंट था, वो क्वेश्चन में दिया था। 900 जो है वो तो क्वेश्चन में दिया है। हाँ, तो उसका अपन ने 35% काटे थे ना। नहीं, उसका 35% नहीं निकाला था, 30% निकाला था। विनर का 65 दिया था, हाँ, लूजर का विनर का 35, 65 दिया था, लूजर का लूजर का 35 दिया था। 35। और ये जो हाँ तो वो 900 है 30, वो क्या है? अच्छा, ये वो 35, 900 का। ये 35 हाँ बोल रहे वही। हो ना? अच्छा देखो, हाँ अभी आप दो लोग अगर इलेक्शन लड़ रहे हो, और टोटल जो है 100 वोट है। अगर मान लो आपको 65 मिला है, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? जो बाकी हाँ के वोट ऐसा। है ना? ठीक है। है ना, क्योंकि आप दो ही लोग हो ना इलेक्शन में, तीसरा पर्सन तो है ही नहीं। हम्म, है कि नहीं? क्योंकि वोट तो आपका 100% में ही होता है। ठीक है, क्लियर है, समझा? yes, चल, फिर से दो लोग है, ए है और बी है। ए को कितना परसेंटेज वोट मिला है? 45, तो बी को कितना मिला रहेगा? 55। 55, एकदम सही। और जो 1000 वोट है वो क्या है? वो क्या, वो जीतने वाला उससे मतलब। जीतने वाले के पास उतना वोट ज्यादा है, बराबर है। हम्म तो बी माइनस ए इक्वल्स टू 1000 हो जाएगा। हम्म, चलो, बी माइनस ए परसेंटेज में कितना है? क्योंकि वोट में तो 1000 है, वो तो मुझे दिख रहा है। परसेंटेज में कितना है? कितना परसेंटेज में कितना है? हम्म, एक मिनट। 55, 10, कितना? 10%। 10%, बराबर। और टोटल पूछा है, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है? टोटल टोटल तो परसेंटेज में हमेशा 100 ही होता है ना। 100। हाँ, तो बस इसका आंसर निकाल लो, आंसर बताओ मुझे इसका, एकदम सिंपल। पहले 2 जीरो कट करो, फिर 1 2 3 मेरे कट 1 2 3 था।
इसका आंसर कितना आ जाएगा? सिंपल है। देखो मतलब 10,000। 10,000 एकदम सही, एकदम सही। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर निकालो। थर्ड वाले क्वेश्चन में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, एकदम सही। थर्ड वाले क्वेश्चन में टोटल 3 लोग हैं। जिसमें जो जो फर्स्ट रैंक आया है, फर्स्ट रैंक जो है उसको कितना कितना वोट मिला है? 45%। 45%। वो जो 25% है वो किसका रैंक है, किसका परसेंटेज है? सेकंड रैंक क्यों? नहीं टोटल वोट। नहीं, वो थर्ड रैंक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। हाँ, थर्ड रैंक। और जो सेकंड रैंक है उसको कितना वोट मिला होगा? अगर फर्स्ट वाले को 45 मिला है और लास्ट वाले को 25 मिला है, तो सेकंड वाले को कितना मिला होगा? 20%। नहीं, फर्स्ट वाले को सिर्फ 45 मिला है, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को 25 मिला है। ये दोनों मिलाकर 70 हो जाते। तो बचा हुआ जो है वो 70 माइनस, सॉरी, 100 माइनस 80 होते। 70। कहाँ 80 होता है? 45, 25, 5 and 5 plus 55, 7 and 7, 8 and 0। 70 होते हैं ना। नहीं सर, 80 होते। अरे 45 प्लस 25। हाँ देखो आपको 5 and 5 plus 7 and हाँ 7। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में एक वैल्यू भी दी गई है, वो वैल्यू कौन सी है? 4500। ये 4500 किसका वोट है? चार हजार पाँच सौ किसका वोट है? सेकंड रैंक। नहीं, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, Each ध्यान से। second rank was defeated one। मतलब सेकंड रैंक की थी 4500 के। सेकंड रैंक का रैंक नहीं, वोट नहीं है वो फर्स्ट रैंक ने सेकंड रैंक को जितने वोट से हराया है वो वाला है। क्योंकि बी जो है वो हार गया है 4500 वोट से। किससे हारा होगा? जो ऑफ कोर्स फर्स्ट रैंक होगा उसी से हारा होगा, है ना। तो ए माइनस बी का जो वोट है वो आपको 4500 दिया गया है। और परसेंटेज में कितना है ए माइनस बी? 25। कहाँ 25? 15%। वो दोनों का काउंट करना है क्या? हाँ, क्योंकि ए और बी का ही ये डिफरेंस है ना। तो जिसका डिफरेंस होगा आप उसी का परसेंटेज बताओगे ना।
मैंने 100 में से कट किया। नहीं नहीं 100 में से नहीं, ए ने बी को 15% से हरा दिया है और वोट में देखा जाए तो 4500 वोट से हरा दिए। अब क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि इस क्वेश्चन के अंदर टोटल कितने सारे वोटेड डाले गए हैं, मतलब टोटल वोट कितने हैं। तो टोटल वोट परसेंटेज में 100 होता है, तो इसका आंसर कितना होगा, निकालो जरा। पहले दो जीरो कट गया। क्वेश्चन थोड़ा कितना आएगा इसका आंसर। कितना आएगा सादिया, कम ऑन। 15 वन जा, 15 थ्री जा, और 300 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। 50,000। है ना, सिंपल है ना, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे, फोर्थ वाला। एक मिनट आप फिर एक हाँ मिनट हाँ, इसको लिख लो, फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, एकदम एग्जैक्टली सेम है। चलो मैं लिखते चलता हूँ वैल्यू, ताकि अगर आपको मान लो नहीं भी आया तो भी आप देख कर तो भी समझ पाओ, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो, अगर मान लो नहीं समझ में आया तो जरूर देखना इधर। अच्छा सॉरी, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, चलो सारे आंसर निकालो इसका।
मैंने सारी चीजें लिख दिया। मान लो कोई चीज नहीं समझ में आया तो देख कर समझने की कोशिश करना, ठीक है। बीस हजार 20,000 एकदम सही आंसर है। 20,000 जो है वो आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग आपको कि क्या है ये? यस यस। चलो ठीक है। तो चलो एक फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, और थोड़ा सा अलग है वो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप है तो मैं इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी कर रहा हूँ। थोड़ा सा अलग भी है। अभी देखो क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है वो, कि करीम और रावत दो लोग हैं। करीम और रावत दो लोग हैं, इन लोग ने इलेक्शन लड़ा है। पर वो उस इलेक्शन का ना, उस इलेक्शन का देखो वहां पर ध्यान दो। एक सेकंड, क्या है? अच्छा आज का, अच्छा दो ही लोग हैं तो इसमें टाइमर नहीं होता। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या बोल रहा है वो, इस इलेक्शन में ना कुछ वोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। इनवैलिड का मतलब समझते हो? निकाल दिया। निकाल दिया। इनवैलिड वोट जो है कितने परसेंटेज है? 20%। मतलब अगर 100 लोगों ने वोट डाला है तो उसमें से 20% जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, और जो वैलिड वोट है वो कितने बचेंगे? 50%। 80%। ठीक है। फिर उसमें कहा गया है कि रावत को जो है वो 40% वोट मिला है वैलिड का, इसका 40%। अभी इसका 40% कितना होता है? 80 का 40% कितना होगा? 50। 32। 32 मिला है उसको। किसको मिला है? रावत को। तो बाकी का जो वोट रहेगा वो इसको मिला रहेगा, करीम को। मतलब 48 बराबर है कि नहीं? यस। बराबर है ना? हाँ। सो क्वेश्चन के अंदर देखो रावत 40% है और करीम जो है बचा हुआ 60% है। पर ये दोनों वैलिड वोट का उतना परसेंटेज है, वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट का एक्चुअल मतलब 100 के कंपैरिजन में करूं तो एक्चुअल वोट कितना है इनका? 32 और 48% है। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि इन लोग का जो डिफरेंस है वोट का, जो करीम ने रावत को जितने वोट से हराया है वो है 1600 रुपए, 1600 वोट है। तो वोट के मामले में देखा जाए तो 1600 है करीम माइनस रावत का, और परसेंटेज में देखा जाए तो कितना हो जाएगा इनका डिफरेंस? देखो ये दोनों मेन है, ये दोनों मेन है, क्योंकि ये जो है वो वैलिड वोट का इतना परसेंटेज है, और वैलिड वोट कितने हैं? वैलिड वोट सिर्फ 80% है अपने। तो एक्चुअली ये दोनों परसेंट है, तो कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको? 42 48 minus 42 60 16। 16। और टोटल परसेंटेज की बात करूं तो टोटल कितना वोट है? टोटल वोट 18 नहीं 80 नहीं है, 100 ही है। टोटल वोट हमेशा 100% ही होता है। मान लो अगर मैंने आपको ये पूछा होता ना कि वैलिड वोट टोटल कितना है, वैलिड कितने टोटल है, वैलिड का टोटल कितना है, तो आप यहाँ पे 80% लिखते। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, तो अगर मैं अब इसका आंसर निकालना चाहूँ कि टोटल वोट का, टोटल वोट्स कितने हैं, तो आप कितना बोलोगे आंसर? 10,000। 10,000। एकदम परफेक्ट। 10,000 जो आ जाएगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो तो आज का जरा होमवर्क ले लो। मैं एक और टाइप कवर नहीं करूंगा क्योंकि दो टाइप कवर करने में 2 घंटे लग गए, 1 घंटा हो गया पूरा। तो एक और टाइप कवर करूंगा तो आधा बच जाएगा। तो होमवर्क ले लो। और कल के लिए होमवर्क पता है ना आपको? हाँ। हाँ, कल मैंने वो संडे का। होमवर्क, हाँ संडे का होमवर्क मैंने अलग दे के रखा है पहले से, हाँ। है ना? तो आज का जो मेन होमवर्क है वो है आपका टेक्स्ट बुक ऐप का
टेक्स्ट सर बुक, मुझे वो लिखना था। अच्छा लिखना था क्या? ये लो, एक सेकेंड, अपने पास ऑप्शन। रुको एक मिनट। वो लिख के, हाँ चलो ठीक है। होमवर्क क्या है सर? हाँ होमवर्क बता रहा हूँ मैं। होमवर्क जो है वो आपका क्या है कि टेक्स्ट बुक जो ऐप है, टेक्स्ट बुक ऐप से परसेंटेज का आपको लेवल 1 करना है। कि कौन सा लेवल करना है? होमवर्क। लेवल 1 करना है। उसके आपको 21 क्वेश्चंस दिखेंगे, 21 क्वेश्चन करने हैं आपको। ट्राई करना, मान लो अगर 21 क्वेश्चन में से कोई डाउट आया तो वो हम लोग संडे को कवर करेंगे, ठीक है? ठीक है ना। और कल का होमवर्क जानते हो कि मैंने आपको कहा है कि टोटल 50 क्वेश्चन करने, वो जो नॉर्मल में हाँ प्लस माइनस इनटू डिवीजन वाला करता हूँ वो वाला, ठीक है? हाँ। और सिंप्लीफिकेशन के मैंने कितने क्वेश्चन बोले? 75। हाँ 75 क्वेश्चन अड्डा 24/7 में से मैंने कहा है 5 सेट करने के लिए, ठीक है? हाँ बस आई थिंक इतना मैंने कहा है, और मैंने बोला सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने के लिए, ठीक है? हाँ। चलो फिर, अभी कल लेक्चर नहीं है तो होमवर्क अच्छा खासा है, तो अच्छे से करना, ठीक है ना? कल लेक्चर नहीं है? नहीं कल नहीं है, मंडे को रहता है, मंडे को रहता है, ट्यूसडे को रहता है, थर्सडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। ये 4 दिन लेक्चर रहते हैं, और उसके बाद संडे को रहता है, ठीक है? 5 दिन टोटल, ओके सर। ठीक है ना? तो 2 दिन मैथ्स, 2 दिन रीजनिंग, और एक दिन जो है पूरा रिवीजन हो जाता है, पूरा टेस्ट, पूरा डाउट सॉल्विंग हो जाता है, ठीक है? ओके सर। चलो आज के लिए स्टॉप करता हूँ मैं, आज के लिए इतना ही रहेगा।